फैमिली ने गलत मेडिकेशन दिया, मुझे टॉर्चर किया, कोजी नर्सिंग होम में बंद किया। डॉक्टर हरी शेट्टी ने वहाँ मुझे एग्जामिन किया और उनका पहला लाइन था डॉक्टर हरी शेट्टी का कि इसकी गुर्मी निकालनी है। नाउ गुर्मी इज अ मराठी स्लैंग and that means कि Dr. Hari Shetty wanted to remove my pride, remove my ego, and मुझे शौक हुआ कि कोई डॉक्टर ऐसा बोल सकता है। And from then on I knew कि ये मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है। और मेरी बहन इस्फत हेगड़े, संतोष हेगड़े और मेरे अंकल इम्तियाज वो उस वक्त वहाँ डॉक्टर के सामने थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। डॉक्टर को कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल आमिर ने भी आके मुझे गलत तरीके से पकड़ा और पुलिस के साथ आए थे आमिर 2005 में मेरे घर पे, जो उनका ही घर है असल में, बेला विस्टा में। और उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तुम नहीं चलोगे साइकियाट्रिस्ट के पास तो तुमको दूसरे रूम में डॉक्टर है, वो तुम्हें इंजेक्शन देगा, तुम्हें अनकॉन्शियस करेगा और तुमको जबरदस्ती लेके जाया जाएगा मेंटल इवैल्यूएशन कराने के लिए। तो मैं तो शॉक में भी था और मैंने आमिर को उस वक्त बोला कि ये सब करने की क्या जरूरत थी। अगर तुमको मेंटल इवैल्यूएशन करना ही था तो मुझे ऐसे ही बोल देते, मैं तो तैयार था। और मैं उस वक्त उनके साथ चला गया कोजी नर्सिंग होम में। वहाँ उन्होंने मेरा फोन भी ले लिया, मेरे अंकल इम्तियाज ने मेरा फोन ले लिया और मैं बिल्कुल लाचार था, हेल्पलेस था और उनके मर्सी पे था आमिर खान और फैमिली के। और फिर डॉक्टर ने जब ऐसी बात की तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है और मुझे हर चीज सहनी पड़ेगी। लेकिन उस दिन भी मैंने उन लोगों को कहा था कि मैं एक चीटी हूँ। मेरे सिस्टर निखत और संतोष हेगड़े को मैंने कहा था कि मैं चीटी हूँ इस वक्त, लेकिन एक दिन आएगा जब चीटी भी हाथी को मार गिराएगी और शायद वो दिन आज आ गया है। मैं सबके सामने ये कहना चाहूंगा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ और मैंने बहुत सहा उनकी और उनके टॉर्चर को सहा मैंने। बहुत ट्रॉमेटिक टाइम था मेरे लिए। तो ये 2005 में मुझे पहले कोची नर्सिंग होम में बंद किया गया, जबरदस्ती दवाएं दी गई गलत सनत। और फिर आमिर 19 दिन के बाद मुझे आमिर के घर पे कैद कर दिया गया, जहाँ रूम के बाहर बॉडीगार्ड्स रहते थे और मुझे जबरदस्ती दवाएं दी जाती थी। और जब मैंने कोची नर्सिंग होम में भी कहा था कि मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं है, तब भी मुझे फोर्सफुल मेडिकेशन दिया। एक ड्रग का नाम है सेरेनेक्स, जो उसका टेस्ट भी नहीं आता है और वो कलरलेस भी रहती है, वाटर के कलर की रहती है। तो वो बॉडीगार्ड सब लोग मुझे वो दवाई देते थे पानी में इंजेक्शन के थ्रू, बॉटल में डालते थे और मुझे पानी और खाना तो खाना ही था जिंदा रहने के लिए। तो जब मुझे एहसास हुआ कि मैं 20-20 घंटे सो रहा हूँ तो मैंने मेरे सिस्टर को बुला के कहा कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे दवाइयाँ दे रहे हो चुपचाप, तो मैं ये ओवरडोज हो सकता है एंड आई कैन लूज माय लाइफ, मैं अपनी जान खो सकता हूँ। तब मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया और निखत को रिक्वेस्ट किया कि मैं जो आप लोग दवा मुझे फोर्सफुली दे रहे हो मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे ओवरडोज हो जिससे मेरी जान को खतरा था। तो ये सब टॉर्चर हुआ। फिर आमिर के घर पे मुझे एक साथ बंद किया गया जबरदस्ती और दवाएं तभी भी चालू थी। तो फिर मेरा वजन भी बढ़ते जा रहा था, 103 किलो हो गया था मैं। और फिर एक साल के बाद मैंने आमिर को कहा कि आप लोग ने कहा था कि एक साल के लिए आप लोग ने कहा था कि आप लोग मुझे कैद करेंगे। तो अब एक साल हो गया है, 2006 का वक्त था वो। और मैंने बोला कि मुझे फिर से जो आपका दूसरा घर है जहाँ मैं रहता था, जहाँ आप लोगों ने मुझे फोर्सफुली पिकअप किया था बेला विस्टा में, वहाँ भेजा जाए। तो आमिर ने मुझे अलाउ किया कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। उन्होंने कहा क्योंकि एक साल में मैंने कुछ ऐसी उनको मौका ही नहीं दिया था कुछ मेरे अगेंस्ट कहने का, करने का। तो एक साल के बाद मुझे घर जाने दिया वापस। और फिर 2007 में फिर सब ठीक चल रहा था। मैं कुछ गोल्ड फार्म स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था और उसके यहाँ अहमदनगर में एक मैंने जमीन भी देखी थी और वहाँ गोल्ड फार्म स्टार्ट करने की मैं कोशिश कर रहा था और कुछ लोगों को मिल रहा था उसके लिए।
तो वो सब काम चल रहा था। सडनली आमिर ने मुझे 2007 में बुला के दोपहर को डॉक्टर हरीश शेट्टी और आमिर ने कहा कि तुमको कल जाना है अपनी सिग्नेटरी राइट्स देना है। अब सिग्नेटरी राइट्स वो होता है कि आपका पूरा हक एक इंसान का छीन लिया जाता है और आपको कोई पावर नहीं रहता है साइन करने का और आपका अस्तित्व बिल्कुल शून्य हो जाता है, जीरो। मतलब आप एक आदमी है, आप जी रहे हैं, लेकिन आप कुछ कामकाज नहीं कर सकते, कोई चेक साइन नहीं कर सकते, कोई अग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। तो मुझे जब ये पता चला, मैं उनको तो हाँ हाँ बोल रहा था कि मैं जाऊंगा और डॉक्टर और जज के सामने बोलूंगा कि आई एम इनकेपेबल ऑफ टेकिंग माय डिसीजन। आमिर ने कहा था ऐसे बोलना है तुमको जाके जज के सामने कि मैं अपने फैसले खुद ले नहीं सकता और मुझे एक गार्डियन की जरूरत है। तो उस वक्त तो मैं हाँ हाँ बोल रहा था उनको कि हरीश शेट्टी को और आमिर को कि हाँ मैं जाऊंगा और सब करूंगा। लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं अपने आप को अब कैसे बचाऊं और इस चक्रव्यूह से कैसे निकल पाऊं। और तब मैंने फैसला किया घर जाकर कि मैं घर छोड़ दूंगा और मैं घर से निकल गया, क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि मेरी फैमिली को मुझे टेक ऑन करना पड़ेगा। मेरी फैमिली मेरे खिलाफ है और मुझे अपनी फैमिली के सामने लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। और तब मैंने फैसला लिया घर छोड़ने का और मैं अपने एक दोस्त, एक इंस्पेक्टर है मिस्टर संके, उनको मिला और उनसे मैंने राय की कि मैं ऐसे ऐसे फंस चुका हूँ, मेरी फैमिली मुझ पर जुल्म कर रही है और कुछ सारा मामला मैंने बताया। तो मिस्टर संके ने कहा कि आप जाइए और आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने आप को इवैल्यूएशन कराइए। संके ने कहा आप तैयार हैं कराने के लिए? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल कराऊंगा इवैल्यूएशन मेंटेन, क्योंकि अगर मैं सच में पागल हूँ तो मुझे फैमिली के पास जाना चाहिए और फिर मैं जाऊंगा। तो मैंने केईएम हॉस्पिटल में जाके बहुत मुश्किलों से मैंने टेस्ट दिया, क्योंकि जब आप जाते हैं, कोई इंसान जब जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट करने को, तो आपको वो बगैर एक फैमिली मेंबर के टेस्ट भी नहीं करते। तो फिर मैं फंस गया फिर से, क्योंकि कोई सब फैमिली मेंबर्स मेरे खिलाफ थे। तो फिर मैंने कैसे भी अब्बाजान को कांटेक्ट किया और अब्बाजान ने कहा कि मैं तुमको एक लेटर दे सकता हूँ कि तुम नॉर्मल हो और तुम्हारी जांच की जाए। तो वो लेटर के बेसिस पे मेरा टेस्ट हुआ केईएम हॉस्पिटल में। ये 2007 की बात है, 2007 अक्टूबर। और फिर मेरे इंस्पेक्टर दोस्त जो थे संके, उन्होंने कहा कि आप 2-4 दिन के लिए जरा गायब चलिए जब तक ये रिजल्ट्स नहीं आते, और जब ये रिजल्ट्स आ जाएंगे तो आपको कोई कैद नहीं कर सकेगा, आमिर फैमिली आपको कोई खतरा नहीं रहेगा उनसे। तो आप ये रिजल्ट्स आने का तक आप गायब हो जाएंगे। तो उस वक्त मैं खंडाला चला गया था और पता नहीं कैसे भी, पता नहीं फैमिली को कैसे पता चल गया और उन्होंने पुलिस भेजा मुझे अरेस्ट करने खंडाला में। और जब पुलिस बीच रात में आई खंडाला, तो मैंने उनको पूछा कि आप लोग क्यों, उन्होंने बोला आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ, हम खार पुलिस स्टेशन से हैं। तो मैंने कहा कि लेकिन पुलिस को मैंने ये पूछा कि मैंने गलत क्या किया है। पुलिस जब भी पकड़ती है जब आपने कुछ गलत किया। तो मैंने पुलिस को क्वेश्चन किया कि आप मुझे किस सिलसिले में पकड़ रहे हैं, आपके पास वारंट है क्या है, और आप किस जुर्म में मुझे पकड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी मदर और सिस्टर ने एक कंप्लेंट डाली है पुलिस स्टेशन में कि आप सोसाइटी को के लिए हार्मफुल है, आप डेंजरस टू सोसाइटी है और आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, ये उनके डॉक्टर्स बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ये सब झूठी बात है। तो उन्होंने बोला खैर आपको चलना पड़ेगा, आप चलिए हमारे साथ। तो मुझे उनके साथ चलना पड़ा, क्योंकि वो होटल वाले ने भी बोला मुझे कि हम आपको रहने भी देंगे। तो ये सब हुआ बीच रात में खंडाला में और मैं पुलिस के साथ मुझे आना पड़ा। पुलिस को तो ऑर्डर मिला था कि कैसे जैसे तैसे भी फैसल को पकड़ के लेके आओ। तो पुलिस भी लाचार थी, उन्होंने मुझे मजबूर थी और उनको ऑर्डर दिया गया था कि फैसल को पकड़ के लेके आओ जहाँ से भी। तो ऐसा हुआ और मुझे पुलिस के साथ जाना पड़ा और फिर मेरा फोन ले लिया गया। मैं खार पुलिस स्टेशन में सो गया और जब सुबह उठा तो मुझे मेरा फोन मिला, क्योंकि इंस्पेक्टर संके ने जो खार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर थे इंचार्ज, उनको फोन करके कहा कि तो फोन दे दो वापस फैसल को। तब मुझे मेरा फोन मिला और मुझे पता चला कि मुझे कोर्ट में लड़ना है केस। अभी मेरी
मदर जीनत ताहिर हुसैन और निखत हेगड़े ने केस डाल दिया है आपके ऊपर, तो आपको केस करना पड़ेगा। तो तब मैं फोन खोल के मैंने जो ABCD ये अल्फाबेट से स्टार्ट किया और मैंने फोन लगाया अब्दुल रहमान को, जो देवनाथ चेंबूर में स्लॉटर हाउस में कुछ प्रेसिडेंट थे उस वक्त। तो वो मेरे साथ गोट फार्मिंग का जो मैं खोलना चाह रहा था फार्म, वो उसमें इन्वॉल्व थे और वो मुझे गाइड कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ वक्त मेरे साथ बिताया था उस वक्त। तो उन्होंने जब सुना कि मेरे ऊपर केस आ गया है, तब मैंने उनको बोला कि मुझे एक वकील की जरूरत है। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है मैं आपको मिलता हूँ 10 बजे इधर बैंड्रा ईस्ट के कोर्ट में, और एक वकील के साथ मिलता हूँ। तो तब जाके एक वकील मिस्टर ऐसे वासिल आए, उन्होंने मेरा केस टेक ऑन किया। और फिर जब मैं कोर्ट में गया उस वक्त पेश हुआ, तो मुझे पता चला कि आई नीड सम पर्सन टू स्टैंड अ गारंटी फॉर मी। तो खैर कैसे जैसे भी करके मैंने एक इंसान आए जो मेरे लिए खड़े हुए गारंटर। और तब तब वकील साहब ने जज साहब ने मुझे भेजा जे हॉस्पिटल में फिर से टेस्ट करने। वो बोलते थे कि मेरे तुम्हारी फैमिली तो बोल रही है कि तुम फ्यूचर लेके आओ, लेकिन जज साहब ने बोला हम कोर्ट भी देखना चाहेगा ना कि तुम पागल हो कि नहीं। तो मेरा जे हॉस्पिटल में मुझे फिर से 20 दिन के लिए रखा गया, लगभग 20 दिन। और वहाँ मेरा पूरा टेस्ट हुआ, वो कोर्ट केस लगा गया। फिर बंजारा साहब भी मुझे मिलने आए मेरे डैडी के साथ जे हॉस्पिटल में। वहाँ मैं उनको पहली बार मिला और मेरे डैडी ने कहा कि ये लॉयर है मिस्टर बंजारा एडवोकेट, और ये तुम्हारा केस भी लड़ेंगे, मेरे साइड से खड़े रहेंगे, मतलब अब्बाजान के साइड से। और तब कस्टडी बैटल शुरू हुई। आमिर चाहते थे कि वो मुझे मेरी कस्टडी ले, आमिर और फैमिली चाहती थी कि वो मेरी कस्टडी ले और मुझे फिर से दवाइयाँ खिलाएं। लेकिन क्योंकि बंजारा साहब थे और अब्बाजान मेरे लिए खड़े हो गए थे, तो जज ने जो नेचुरल गार्डियन होता है फादर, उनके फेवर में डिसीजन दिया और मुझे कस्टडी मेरे फादर को मिली। और जज साहब ने ये भी कहा, मैंने आप लोग को एक वर्डिक्ट भी दूंगा, जो कोर्ट का वर्डिक्ट है वो आप लोग उसके थ्रू जा भी सकते हैं। रोज जाके पुलिस स्टेशन में हाजिरी दूं और जो भी जज साहब ने कहा था मैं पूरा उसके ऊपर मुकम्मल उतरा और मैं सब करते गया। और फिर जब अब्बाजान के ऊपर प्रेशर पड़ा मॉनिटरी, तो अब्बाजान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और उनका पैसा पानी बंद किया गया फैमिली के थ्रू। तो ये सब हुआ और अब्बाजान ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन ऊपर वाला है। तो जज साहब ने बोला कि मैं आमिर को कस्टडी नहीं दूंगा, मैं फैसल को छोड़ दूंगा टू लिव लाइफ। तो जजमेंट में मैंने लिखा है कि purposely he left me alone to see how I react in society and how I deal with society। तो ये जज साहब का बहुत अच्छा एक फैसला था और उन्होंने मुझे जीने दिया, मैं जिया था। तब तक केस भी चल रहा था, मैं सब सोशल एक्टिविटीज कर रहा था, उसका प्रूफ मैं जज साहब को दिया था हर हियरिंग पे कि मैं मेरी क्या क्या एक्टिविटीज हैं। और फिर केस चला और फिर 4 महीने के बाद फेब 16 को मुझे वर्डिक्ट दिया गया। जज ने कहा कि यू आर अ नॉर्मल पर्सन एंड यू कैन लिव योर लाइफ फ्रीली एज एन इंडियन सिटीजन एंड यू डोंट हैव डायमेंट स्किज़ोफ्रेनिया। और जो मेरे साथ हुआ, तो मुझे बहुत टॉर्चर सहना पड़ा इस दौरान। फिर मैं घर से बाहर रहा और बस जिंदगी चलती गई। मैं अपने काम काज में व्यस्त हो गया, बिजी हो गया, काम ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उस दौरान कुछ लोग पूछते हैं मुझे कि मुझे पैसा कहाँ से मिल रहा था, मैं कैसे जी रहा था। तो मेरी कुछ पॉलिसीज थी, LIC पॉलिसीज, PPF फंड जो मैंने जोड़ा। फिर एक शख्स थे हारून भाई, जिन्होंने जिनको मेरी कहानी पसंद आई, उन्होंने मुझे साइन कर दिया था उस वक्त एक पिक्चर के लिए। तो वहां से पैसा आया। जो जमीन मैंने खरीदी थी उस वक्त गोल्ड फार्म के लिए अहमदनगर में, मैंने वो डील कैंसिल की, वहां से थोड़ा पैसा आया। एक बिग बॉस करके एक शो है जो मुझे बहुत लेना चाह रहा था उस वक्त, तो उनसे थोड़ा साइनिंग अमाउंट मिला मुझे। मैं शो में तो गया नहीं, लेकिन साइनिंग अमाउंट मुझे मिला करीब 4 लाख उस वक्त। तो ये सब से मेरा गुजारा चल रहा था, मेरा गुजर चल रहा था और मैं एक रिस्पेक्टेबल जिंदगी जी रहा था। तो ये सब मामले चले।
और फिर जिंदगी चलती गई और फिर मैंने आमिर को एक बार जाके बोला कुछ सालों के बाद, 2-3 सालों के बाद, कि मुझे कोई काम नहीं दे रहा है क्योंकि सब लोग समझ रहे हैं मैं पागल हूँ। तो एक नॉर्मल इंसान को काम मिलना कितना मुश्किल होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो एक पागल इंसान को काम कौन काम देगा? तो आमिर ने मुझे बोला ठीक है। मैंने बोला तुमको मुझे रखना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे स्ट्रिप डॉक्टर की नौकरी दी 30,000 महीने में, और मैं अपना काम करता था और चला रहा था अपने रोजमर्रा की जिंदगी। तो इस हिसाब से जिंदगी चलती गई। लेकिन आज तक भी दुनिया को कुछ डाउट है कि मैं शायद एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। मुझे आज तक वो झेलना पड़ता है वो समाज के सामने, और मुझे काम मिलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैंने आगे चलकर एक फिल्म भी की, जनाब दास्तान इश्क, जिसमें मैं लीड रोल था, वो 2015 में रिलीज हुई। और